जितना लाभ खाते खाते। नमस्कार, स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज का कॉस्मिक मेडिटेशन प्रैक्टिस सत्र हम आरंभ कर रहे हैं। मैडम अंबिका सबको एनर्जी सेंड कर रही हैं। प्लीज ऑब्जर्व ऑन योर थर्ड आई। ओके, आप थर्ड आई पे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो भी चलेगा। कुछ महसूस हुआ किसी को? मैम एक बार आप फिर से कीजिए, क्योंकि पता ही नहीं चला कि आपने कब स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा। मैम आपने हीट भेजी थी। हेट? हीट हॉट गरम। हम्म। और किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ? फिलहाल तो हार्ट ही मिल रहा है। अच्छा। और कोई? मैंने सभी मेंबर्स को भेजी थी जो जितने भी इस मीटिंग में बैठे हैं अभी। हाँ, मैं जो है लेफ्ट हैंड पैर एल्बो के पास रिसीव किया मैंने योर हीट। ओके। किरण कुमारी जी, रत्ना जी। मेरी बेटी से बात हो रही थी, मैं समझ नहीं पाई आप लोगों ने क्या किया। अच्छा अच्छा। और किरण कुमारी जी, आपको कुछ महसूस हुआ? नहीं मुझे नहीं। वैशाली जी से पूछिए। यस सर। हाँ, उन्होंने बताया हॉट या हीट महसूस की उन्होंने। ठीक। व्हाइट लाइट के साथ हीट। हम्म। मैम आप क्लियर कर लीजिए अभी। क्या? अंबिका जी आपने आप क्या बताएं, आपने क्या भेजा सबको? हाँ, मैंने वही भेजा था आप लोगों को। इस वक्त ठंडी का सीजन है तो आपके लिए वार्मनेस भेजी थी। ठीक। और आपके बॉडी में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हो उनको बाहर निकालने के लिए मैंने एनर्जी भेजी थी। तो जो आप एल्बो के पास भेज रहे हैं तो वहां कोई तकलीफ रहती है क्या आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कभी। हो सकता है कुछ रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन मैंने बताया कि वहां पे ज्यादा हीटअप हो रहा है। हम्म। ये क्योंकि मैंने बताया। नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने के लिए मैंने हाँ एनर्जी। हाँ, यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी एनर्जी रिलीज हो रही हो या कोई अच्छा चीज एक्सेप्ट हो रहा हो, बैड चीज रिलीज हो रही हो, कुछ भी हो सकता है ना। एक्सेप्ट भी तो हम कर रहे हैं आपका ना।
अच्छा हाँ। चीज एक्सेप्ट भी तो कर रहे हैं। हम्म, थैंक यू अंबिका मैम। जी बिल्कुल, हाँ। आपका भी धन्यवाद कोऑपरेट करने के लिए। आ, रत्ना मैम, रत्ना जी, यस आप और वैशाली मैम आपस में एक दूसरे को करें। यस सर, वैशाली मैम आप मुझे सेंड कर रहे हो एनर्जी। हाँ, आपस में तय कर लीजिए। हेलो वैशाली मैम। मैं भेजती हूँ आपको, आप कुछ भी फिल भी करना। मैम यस, आपने ग्रीन या ब्लू कलर सेंड किया, बहुत बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। मैंने बारिश, पानी, ठंडी हवाएं, बहुत बहुत फील हुआ, थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ का। तो कलर भी कुछ भेजा था। नहीं, वो तो सब वाइट एंड लाइट ब्लू में ही होते हैं ना, पानी बारिश के। मुझे पहले ग्रीन फील हुआ सबसे पहले, उसके बाद ब्लूइश सा होके फिर बहुत ठंडक सी लगी। मे बी ग्रीनरी के बीच में। ओके। आज मैं सेंड करूँ आपको। यस यस मैम। मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी फील हुई मुझे। यस, आपने ठंडक भेजी, मैंने कहा बैलेंस किया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। कलर बहुत दिखा था बढ़िया। आप मैम, आज कलर कैट दिखा का था। क्लास नहीं होगा। आज कैट का क्लास नहीं होगा, सर ने अभी इन्फॉर्म किया है। तो हाँ सर, आराम। ये सीएटी का क्लास नहीं होगा और हाँ, 4 बजे तक ये प्रैक्टिस चलेगी। तो आप मैसेज दे दीजिए, अब मैं आ रहा हूँ।
हाँ हाँ, ओके ओके, हम लोग तो लगे ही हैं। जब तक आप छोड़ोगे नहीं हम लोगों को, हम लोग तो बंधे ही हैं आपसे। एकदम कक्षा में बांध दिया आपने ना, तो अब रहेंगे ही कक्षा में। अच्छा सर, ये सर ने मैसेज डाला था कि प्रैक्टिस करेंगे 2 घंटे तक, तो क्या हुई थी अभी 1-2 दिन के अंदर? नहीं, कल हुई थी ना। 2 घंटे तक दोपहर में? नहीं 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 नहीं, कल वो थोड़ी देर हुआ था, करीब 3 बजे तक। आज तो ज्वाइन कर लिया क्योंकि गेस्ट हैं घर में, तो अभी मुश्किल हो रहा है नहीं सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अपना काम करिए। अगर आपका हो गया सेशन, आपने बढ़िया विजुअलाइजेशन भी किया। नहीं आ, आज नहीं, मतलब जैसे अभी कुछ दिनों से नहीं कर रहे थे ना प्रैक्टिस, उसकी बात कर रहे हैं। फिर भी आपका कोई चीज छूटा नहीं है, मतलब एवरीथिंग अच्छा इज अपडेट। जी जी, हम ये बताना चाह रहे हैं, जो ये आए हुए हैं ना महाराज जी, जी 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 जी। तो ये पर्चे में लिख के बता देते हैं। अब कुछ चीजें हमें भी लगता है कि हम भी वहां तक पहुंचे, हम्म, कि मतलब हो किसी सकता के, है, हो सकता है, हो देखिए सकता हम है। सामने आमने बैठे हैं तो किसी का पास्ट जानना मेडिटेशन हम्म के थ्रू हो सकता है, लेकिन हम्म। कोई बहुत भीड़ में से किसी के बारे में बुला के नाम लेके फिर उससे कनेक्शन कैसे हो सकता है जिसको भी जानते भी ना हो? तो इससे एक्चुअली क्या भी। होता है ना, रत्ना मैम, ये हम्म जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इस विषय में, हालांकि सर ने बताया भी है कि हम लोगों का जब ऊपर का मस्तिष्क होता है, ये हम्म। आवाज नहीं आ रही सर। एक सेकंड एक सेकंड, क्या हो गया, काहे वीडियो नहीं ऑन हो रहा है दिस टाइम। सर हाँ। इतनी जनता आ रही है, मतलब सब कुछ लोग एक चमत्कार मानते हैं, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं हमको मालूम है कि चमत्कार क्या है। चमत्कार तो है ही है, लेकिन हम्म। इतना इजीली सबके बीच में अगर हम जाएंगे तो एक बार हम झूठ भी हो सकते हैं, लेकिन वो तो परफेक्शन होती है सर उसमें। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा ध्यान उच्च स्तर पे पहुंच जाता है, तो हम हम्म। अपने ये जो है सहस्त्रार चक्र से हम्म इनवर्स से, और इनवर्स से उस व्यक्ति तक हम्म उसके सहस्त्रार चक्र उसके दिमाग में इंटर कर जाते हैं। हम्म। ये ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है। दीपक सर ने भी बताया था इस बात को। लेकिन जी ये माध्यम यही है, जब हमारा त्राटक और ये क्या कहते हैं कि संभवी, ये दोनों अगर सांभवी। हम, हाँ, ये दोनों अगर हम उच्च स्तर पर ले जाएंगे तो ये सब चीजें संभव हो सकती और एक बात सर, जिस से कनेक्शन बनाना होता है तो बन जाता है, लेकिन इनसे बनाने की 2-3 बार कोशिश की तो नींद आ जाती है। और कल थोड़ा सा देखने की कोशिश की तो पूरा पर्पल ऑरा, गोल्डन पर, मतलब बहुत ही बढ़िया ऑरा, ऐसा लग रहा था कि बस। है। हाँ, तो पर्पल मीन्स आपका इंस्टीट्यूशन पावर आगे बढ़ रहा है, आप आगे अपना बढ़ रही हो उस तरफ। नहीं, उनसे हम कनेक्शन बना रहे थे महाराज जी से। हाँ हाँ, वही समझ रहे हैं, हम्म। उनसे कनेक्शन ही बनाना है आपको। ये चीज आप भी कभी कभी अनुभव किए होंगे अपने लाइफ में। वैसे ही जैसे आप कहीं बैठे हैं, आपने एक आया किसी व्यक्ति का ध्यान आ गया, या तो आप सोचिए उसको अगर घंटी करोगे, फोन करोगे, तो वो भी हम्म। यही कहेगा, यस मैं भी आपके बारे में अभी जस्ट सोच ही रहा था, तब तक आपकी घंटी आ गई। ये तो हमेशा होता है। तो यही है आपका, यही जो वो कर रहे हैं ना, ये आप हम्म इस स्तर में हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस स्तर पर नहीं हैं। आप अपनी ऊर्जा किसी अपने चाहे व्यक्ति को तक भेज दे रही हैं। अब हम्म। उनमें क्या है कि इतनी प्रैक्टिस हो गई है, वो न चाहते हुए भी लोगों से कनेक्ट हो जा रहे हैं। बस ये है। तो उस स्टेज तक आने के लिए, अब भाई मैं तो नहीं पहुंच पाया हूँ, सो मैं अपना अनुभव सर तो वो नहीं भक्ति शेयर भी कर, तो करते हैं, मेडिटेशन भक्ति बहुत हाँ, मायने मैं रखती शेयर है। अनुभव तो नहीं शेयर करता, लेकिन इतना जरूर है, जैसे हमने किसी के बारे में सोचा, तो हम अगर उसको बात करते हैं तो वो निश्चित रूप से बताता है कि यस। और जैसे आप भी अभी ऐसी स्थिति में इसी समय होंगी कि आप किसी के बारे में भी सोच करके, खाली सोच करके, अपने हम्म दिमाग को कंसंट्रेट करके आप सोच सकते हो, अगला आप पीड़ा में है, दर्द में है या हम्म। खुशी है, इतना आप अवश्य अपनी कर सकते हैं अभी इस समय। कभी आप सोच के देखिएगा, ऐसे आप यहाँ बैठे हैं, आप किसी के बारे में जो कि आपसे क्लोज एंड डियर एंड क्लोज हो, उसको अगर आप मैसेज दे रही हैं, उसके एकदम कांस्टेंट होके, कि कोई चीज उससे चाह रही हैं आप कि ये चीज आप हमको करो या हमको याद करो या ना करो, तो वो मैसेज उस तक पहुंच जाता है। जी। आप इसको रियलाइज करिए, होता है ये इसी स्टेज में। आप इस स्टेज से जब आप ऊपर जाएंगे हम लोग, तो हो सकता है संभव। भाई एवरीथिंग पॉसिबल तो है ही है, क्या बताया जाए। लेकिन उस तरह नहीं, का इसमें अनुभव, हाँ, उसमें कहते हैं कि जब दिल से दिल का कनेक्शन होता है तब भी एक दूसरे की भावनाएं पहुंचती हैं, जबकि यस, यही यही ठीक, अंबिका मैम, टेलीपैथी आपको यस। पता हो
या ना हो। यस अंबिका जी जब ठीक कर आपका रही हैं दिल से दिल का कनेक्शन होता है तो एक दूसरे की भावनाएं हम्म पहुंचती हैं एक दूसरे के पास, हाँ, वो एहसास होता है अपने को। हाँ जैसे हम ही हैं, आप लोगों को कभी कभी अपने मन में याद करते हैं कभी किसी को भी, तो हमें उससे जब मैंने इंक्वायर किया तो उसने बताया कि आपको कैसे पता चला ये बातें, आप बताइए। हम कहा नहीं मुझको पता नहीं चला, ऐसे मैं सोच रहा था। हालांकि मेरा मेरा कोई अपना अनुभव नहीं रहा, लेकिन बताया उन्होंने कि हाँ ऐसा है। ऐसा आपको कैसे लगा? हम कहा मैं ऐसे हो सकता है मेरे मतलब बात करने में उसको आइडिया मिल गई हो हमको या हम्म। तो सर जैसे मैं हीलिंग करती थी पहले, मतलब बहुत हीलिंग करने का चांस शुरू शुरू में सीखा था। तो जब मैं विजुअलाइजेशन करती थी ना, तो मैं जैसे विजुअलाइजेशन ऐसा होता था कि हम लोग करते थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा। सामने वाला ये बोलता था कि जैसे जैसे आप सोच रहे थे कि उसके पास गाड़ी है, वो जॉब में जाता है, बिल्कुल वैसा वैसा, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था, और मेरे इमेजिनेशन से बोलते थे कि ऐसा ऐसा हुआ उनके साथ। तो ये भी एक होता है कि हम उनसे कनेक्शन में होते हैं, तो जो उनके साथ हो रहा होता है वो अपने आप विजुअलाइजेशन हो रहा होता है। यही तो है। मैंने तो हम्म। यहाँ तक कि प्रैक्टिकल देखा है कि मैं बुक, मेरे हाथ में बुक है, मैं अपने दिमाग में बुक पढ़ रही हूँ, और मेरा जो साथी है टेलीपैथी का, वो उसके पास पुस्तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो वही शब्द बोल रहा है जो मैं पुस्तक में अपने दिमाग में पढ़ रही हूँ। मैंने यहाँ तक कि प्रैक्टिकल देखी है और की भी है। पता है ये सब अनुभव हो सकते हैं, पॉसिबल हैं। आप भी कभी उस तरह से अपने को सेंट्रलाइज करेंगे तो बहुत कुछ संभव हो कर लेंगे आप। और टेलीपैथी में यहाँ भी संभव है कि मैं बैठी कुछ सोच रही हूँ, और जो मुझसे कनेक्टेड व्यक्ति है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो वहां पे शब्द टू शब्द, मतलब वर्ड टू वर्ड लिख रहा है। ये भी संभव है। सर इन सब की चाबी त्राटक और क्या था, सांभवी। शांभवी, हाँ यही है क्या? थोड़ा सा हमारा जो सांस लेने का तरीका वो भी है, जो सुबह हम लोग करते हैं। यस सर। हाँ सांस लेने का क्या क्या करें आप? त्राटक सांभवी के साथ जो हमारे सांस लेने के तरीके होते हैं, उससे भी हम्म। फर्क पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल। हम्म। सांस लेने के तरीके तो मतलब त्राटक में सांस, तो सांस पे ध्यान तो कम होता है। नहीं, त्राटक में नहीं, जैसे हमारी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा ये है कि हम जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो सांसों की जो प्रक्रिया होती है उस पे भी, मतलब मेन फोकस उस पे भी होना चाहिए। त्राटक भी एक प्रोसेस हो गया, एक सांभवी हो गई। जी जी जी। सांस पे तो मेन है। सांस ही हम्म। तो हमारे सबका आधार है। और सांस ही तो ब्रीथिंग सबका एक्सरसाइज कई तरीके की होती हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गई। उसके बाद कई काउंटिंग पे भी एक्सरसाइजेस होती हैं ब्रीथिंग की। अंतर हम्म। कुंभक हो गया, बाह्य कुंभक हो गया, है ना। तो हम्म। ये सब अभी तो हम अंतर कुंभक का ही अभ्यास करते, बाह्य कुंभक का हम अभ्यास नहीं करते। बाह्य हम्म। कुंभक अभी थोड़ा सा कठिन क्या होता है? है कि प्रैक्टिस में नहीं है। हम्म। थोड़ा सा बीपी वालों के लिए दिक्कत होती है। मतलब 1 मिनट में सांस खींचो तो 1 मिनट में बाहर लो, 1 मिनट में सांस खींचो तो 1 मिनट में बाहर लो, इस तरीके की काउंटिंग पे भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पास समय नहीं है इतना कि अपन सब कुछ कर सकें। तो क्या करते हैं, 2 एक्सरसाइज पे ही कंसंट्रेशन की जाए पहले। हाँ बस थोड़ा थोड़ा करें अपना फिर लेकिन अभी जो। फिर भी हम लोगों को बहुत बढ़िया चल रहा है, इतना कम प्रैक्टिस में भी, क्योंकि मतलब ज्यादा नहीं हो रही, फिर भी बहुत ही अच्छा है। और देखना, ये एनर्जी सेंड करना, रिसीव करना, ये बहुत अच्छी है एक तरह से। आप देखिए ना, आप बैठे बैठे आप वैशाली मैम को रीड कर लें, वो क्या भेज रही हैं आपको। उन्होंने हमने अंबिका मैम को रीड किया। अभी अंबिका हमें मैम लगता है हमें 15 दिन भी नहीं हुआ वो क्लास ज्वाइन किए हुए। कह तो रहा हूँ, आप मुश्किल से 1 हफ्ते भी अगर ये सत्र कायदे से कर लें तो आप इस स्टेज में निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे कि आप एक दूसरे के मतलब माइंड को पढ़ लेंगे। हम्म। यस सर, हमारा भी यही कहना है कि बहुत कम टाइम में पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। और थोड़े से त्राटक और थोड़े से शांभवी में ही पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, कि आगे वाला ऐसा ही बता रहा है कि मैंने जो भेजा वो सच है, और मैं उसको रिसीव भी कर पा रही हूँ। सर ने कैट में डाला कि स्पेशल क्लास से ज्वाइन कीजिए। हेलो। कितने बजे? अभी कैट वाले में डाला है सर ने, स्पेशल क्लास से ज्वाइन करें। पर कितने बजे?
2:45 मतलब टाइम हो गया है। ज्वाइन करके देखते हैं, हम बताते हैं फिर आके कि ज्वाइन होना है कि नहीं होना। हाँ, यहाँ पे तो आपका आप मना क्लास ज्वाइन करो, हम नहीं। नहीं, इसमें प्रैक्टिस में है तो सर इसमें बोल रहे हैं कि ज्वाइन करिए कैट में। आप जाकर हमारे आइए जरा। हम घूम के आते हैं जब तक। आप देख के आइए। विंडो खोल के देख के आइए। हाँ हाँ, ये तो इसी में ज्वाइन करवा रहे हैं सर, यही है लिंक। लिंक तो यही है सर। यही लिंक पे है क्या अभी 3 बजे? हाँ, हम लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं तो लीव नहीं हो रही, हमारी इसी तो में आ रहा ओपन है। ही नहीं हो रही थी बाबा, कब से हम कितने दिन से ट्राई कर रहे हैं, सुपर हीलर ओपन ही नहीं होती है हमारी। फिर हमने अभी हमारी ओपन हुई है। हेलो सुषमा मैम बोल रही हैं आप? सुषमा जी, हाँ सर, मैं बोल रही थी। हाँ सुबह आपकी कॉल आई तो हम लोग मेडिटेशन में थे। क्या प्रॉब्लम थी आपको? अरे वही सर, हमारी लिंक ही नहीं ओपन होती, कोई ग्रुप की लिंक ही नहीं ओपन होती। अब हम लिंक आपको ज्वाइन मैंने करना सभी चाह सभी एक साथ दे दिया लिंक आपको। हाँ सर, तो आपने भेजी वही लिंक पे देख रही थी मैं, वही लिंक पे मैं ट्राई कर रही थी। उसका जो जूम में आईडी है वो भी डाल रहे थे, पासवर्ड है वो भी डाल रहे थे दूसरे मोबाइल में, क्योंकि हमारे ये मोबाइल में नेट नहीं था। तब अच्छा हमारे तो हस्बैंड नहीं के नहीं मोबाइल में नहीं डाल नहीं, रहे थे। दूसरे मोबाइल से कर रहे थे नहीं, आप? सर ने जो हाँ लिंक दी है वो इसी क्लास की दी हुई है, मैं अभी लेफ्ट होके आई। हाँ, इसी क्लास हाँ का तो है। हाँ जी। सर मैं दूसरे मोबाइल में डाल रही थी, सुबह मेरा नेट ही नहीं था तो ओपन ही नहीं हो रहा था। अभी मेरे नेट में, अभी मेरे मोबाइल में डाला तभी ओपन नहीं हो रहा था। फिर मैंने अभी ट्राई करी और मैसेज भेजिए सर ठीक है, को, सर आ तब गए फिर हैं, सर ओपन आ हुआ। गए हैं, सर आ गए हैं, बात कीजिए। जब रिकॉर्डिंग चल रही हो ना तो थोड़ा मछली बाजार नहीं बनाइए, ठीक है? रिकॉर्डिंग जब चल रही हो तब, उसके बाद जो है ना रिकॉर्डिंग बंद करके जितना हंगामा करना आप कर सकते हैं, ठीक है? और अभी हम लोग 4 बजे तक रहेंगे, ठीक है? समय है ना आप लोग के पास? जी सर। और सीएटी वाले में लिंक डाल दिया है, अभी क्या उन लोग को भी थोड़ा प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है? तो अंबिका जी, आप वो डिक्लटर माइंड के बारे में कुछ बताने वाली थी। जी वो तो मैंने कल करवा दिया, आप चाहे तो आज भी करवा दूं। कितने देर का था कार्यक्रम? 10 मिनट का होगा, हार्डली 10-15 मिनट। जरूर जरूर। अभी हम लोग रहेंगे 4 बजे तक, तो थोड़ा समय दे देते हैं, ठीक है? क्योंकि सीएटी का प्रोग्राम जो है ना, एक्चुअली उसमें क्या है कि नया कंटेंट तैयार हुआ नहीं, ठीक है? तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग को प्रैक्टिस भी सुबह में जो है लगता है कि थोड़ा और होना चाहिए, वो मिसिंग चीज जो है ना, अभी हम लोग उसको यहाँ पे मैनेज करते हैं, ठीक है? और जो लोग प्रेशर थेरेपिस्ट है वो इस चीज को सीखे और कुछ हीलिंग टेक्निक्स भी सीखेंगे, ठीक है? जो यहाँ पर है और सीएटी के क्लास से आए हैं, तो उसको अपने लाइफ में और अपने पेशेंट्स के साथ स्पेशली करेंगे, ठीक है? अंबिका जी, सबसे पहले तो डिक्लटर माइंड के बारे में आपको बताने जा रही है। डिक्लटर माइंड मतलब होता है ना कि दिमाग को साफ करना, जो कचरा उससे एकदम उसको क्लीन करना, है ना? तो मैंने संडे को क्लास लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने शेयर कर दी है, ठीक है? आज अंबिका जी उसको प्रैक्टिस कराएंगे। हम लोग साथ में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे 10-15 मिनट का जो भी समय है, उसके बाद आगे का एजेंडा हम लोग तय करेंगे। पहले एक मेडिटेशन हम लोग कर लें, ठीक है अंबिका जी? स्टार्ट करिएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप सभी लोग अपने लेटने के लिए कोई स्थान ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप आराम से लेट सकें। हाँ, और ये सुषमा जी कहाँ? है अच्छा, सुषमा जी है कि नहीं यहाँ पे? बोलिए ना सर, बोलिए। हाँ हाँ, एक्चुअली हम कॉल पे बिजी थे, इसलिए आपका कॉल रिसीव नहीं कर सकते, कोई बात ठीक नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं समझ गई आपका। है? एक्चुअली पेशेंट का कॉल था, ठीक है? कोई बात नहीं, ओके ओके, ठीक। थैंक यू। जी। तो आप सभी लोगों ने अपने लेटने का स्थान ढूंढ लिया जहाँ पे लेटना है, कि थोड़ा और समय चाहिए?
हेलो, आप सभी ने अपना लेटने का स्थान ढूंढ लिया? जी मैम। अच्छा जी, तो अब आप लोग आराम से लेट जाइए, जहाँ पे आपके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। एकदम रिलैक्स होके लेट जाइए। पैर थोड़ा 1 फुट के अंतर पे रखिए, हथेलियां ऊपर की तरफ, और एकदम रिलैक्स, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव ना हो, एकदम रिलैक्स होके लेट जाइए। अब आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं। अब अभी आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं। आपको सिर्फ मेरी ही आवाज सुनाई दे रही है और कोई आवाज सुनाई दे नहीं रही है। आप सिर्फ मेरी ही आवाज सुन रहे हैं। आप सांसों पे ध्यान दे रहे हैं। आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं। आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं। आप सिर्फ मेरी ही आवाज सुन रहे हैं। आप सिर्फ मेरी ही आवाज सुन रहे हैं। आप सिर्फ मेरी ही आवाज सुन रहे हैं। अब आपको ब्रह्मांड में से वॉयलेट कलर की रोशनी आपकी थर्ड आई पर आ रही है। ब्रह्मांड से वॉयलेट कलर की रोशनी आपकी थर्ड आई पे आ रही है। ब्रह्मांड से वॉयलेट कलर की रोशनी आपकी थर्ड आई पे आ रही है, और थर्ड आई से आपकी आंखों में, आपकी नाक, आपके होठ, आपकी चिन, आपका पूरा चेहरा, आपके कान वॉयलेट कलर से भर गए हैं। आपका पूरा चेहरा वॉयलेट कलर की रोशनी से भर गया। आपका पूरा चेहरा वॉयलेट कलर की रोशनी से भर गया है। अब आप यही वॉयलेट कलर आपकी गर्दन, आपकी दोनों हाथ की उंगलियां, आपकी छाती में भर गया है। यही वॉयलेट कलर आपकी पूरी छाती, दोनों हाथ में भर गया है। अब यही वॉयलेट कलर आपके पूरे पेट, पीठ, कमर में भर गया है। अब यही वॉयलेट कलर आपके पेट, पीठ, कमर में भर गया है। अब यही वॉयलेट कलर आगे बढ़ रहा है, जो आपकी जांघों, घुटनों, पिंडलियों में भर गया है। यही वॉयलेट कलर आपकी जांघों, घुटनों और पिंडलियों में भर गया है। फिर आगे बढ़ते हुए आपके तलवे, पूरे पैरों की उंगलियों में भर गया है। आपके पैर, तलवे, उंगलियों में भर गया है। अब वॉयलेट कलर आपके पूरे शरीर में भर गया है। अब ये वॉयलेट कलर आपके पूरे शरीर में भर गया है, और आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो किसी भी कारणवश जन्मी है, आपने किसी का बुरा बोला है, आपको किसी ने बुरा बोला है, या आपने किसी से बुरा सुना है, आपके मन को दुख हुआ है, आपके शरीर में कोई पीड़ा हुई है, किसी ने आपसे बुरा भला कहा है, आपके बारे में बुरा भला कहा है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे शरीर में किसी भी कारणवश जन्मी हो, मन दुख से आपके मन में, शरीर में आपको किसी ने फिजिकली हिट किया हो, उससे जो नकारात्मक ऊर्जा जन्मी हो, वो सभी ऊर्जाओं को वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब सोख रहा है। पूरे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा जिस भी कारणवश जन्मी है, वो सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को वो अपने अंदर सोख रहा है, अपने अंदर सोख रहा है, अपने अंदर सोख रहा है, अपने अंदर सोख रहा है। अब यही वॉयलेट कलर आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख कर आपके दिमाग में जा रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है,
आपके दिमाग में जा रहा है और वॉयलेट कलर आपकी बॉडी में से धीरे 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 आपके सर में जा रहा है। यही वॉयलेट कलर धीरे धीरे पूरी बॉडी को छोड़कर जिसने नकारात्मक ऊर्जा सोख रखी है वो आपके दिमाग में आ रहा है। अब पूरी बॉडी खाली हो चुकी है जिसमें कोई वॉयलेट कलर नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में वॉयलेट कलर है जिसने आपके पूरे शरीर की, मन की नकारात्मक ऊर्जा सोख रखी है। अब यही नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार जो भी किसी भी कारण जन्मे हैं, जो भी किसी भी कारण जन्मे हैं, वो आपके सर में से बाहर निकल रहे हैं। सूखे फूलों की तरह, सूखे डंडियों की तरह, पत्थर की तरह, काले कोयलों की तरह वो आपके दिमाग में से निकल रहे हैं। वो आपके दिमाग में से निकल रहे हैं। वो आपके दिमाग में से निकल रहे हैं। जो भी नकारात्मक विचार हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी शरीर में आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके मन में जन्मी है, वो अब बाहर निकल रही है। सूखे पत्तों की तरह, सूखे फूलों की तरह, सूखी डंडियों की तरह, काले कोयलों की तरह या पत्थरों की तरह निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। अब आप इसी अवस्था में थोड़ी देर के लिए रहेंगे जिसमें मन में, शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा जिस भी कारण जन्मी है वो निकल रही है। आप उसको आराम से निकलने दीजिए। निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। इसी अवस्था में थोड़ी देर रहिए। आपके मन से सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे नकारात्मक विचार शरीर सर में से बाहर निकल रहे हैं। सूखे फूलों की तरह, सूखे पत्तों की तरह, सूखी डंडियों की तरह, पत्थरों की तरह, काले कोयलों की तरह, किसी भी रूप में वो बाहर निकल रहे हैं। उन्हें आप निकालिए, उन्हें आप निकलने दीजिए, उन्हें आप निकलने दीजिए। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहिए, थोड़ी देर आप इसी अवस्था में रहिए। निकलने दीजिए, निकलने दीजिए, निकलने दीजिए। आपके अंदर, आपके मन के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी नकारात्मक विचार हैं, वो सूखे फूलों, सूखे पत्तों, सूखी डंडियों, पत्थरों और काले काले कोयलों के स्वरूप में या किसी भी स्वरूप में निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। उन्हें निकलने दीजिए, उन्हें निकलने दीजिए, उन्हें निकलने दीजिए। आशा है कि आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा हैं, वो धीरे 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 करके निकल रही हैं। और अभी आपका मन, आपका दिमाग, आपके विचार एकदम शुद्ध हो गए हैं, एकदम शुद्ध हो गए हैं, एकदम शुद्ध हो गए हैं। अब आप 1, 2, 3 काउंट कीजिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब आप 1, 2, 3 काउंट कीजिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। आशा है आप सभी लोगों ने आंखें खोली होंगी। अब आप अपना अपना अनुभव शेयर करिए ताकि पता चले मेडिटेशन ने आप पे कितना काम किया। मैम वॉयलेट कलर नहीं विजुअलाइज हो रहा था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैम विजुअलाइज नहीं हो रहा था कलर वायलेट।
ये तो आपके विजुअलाइजेशन के ऊपर है कि आप विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो पूरा मेडिटेशन भी नहीं हो पाया होगा आपके पास। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये क्या है कि ये तो हमारे विजुअलाइजेशन के ऊपर होता है, हमारी इमेजिनरी पावर के ऊपर होता है कि हम कितनी स्ट्रांगली इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपके मन में कोई और विचार चल रहे हों जिस वजह से आप ये विजुअलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। हो सकता है। एक दो बार विचार ऐसे हो गए थे तो फिर एकदम मैंने अपने माइंड को चेंज किया। हम्म। कोई बात नहीं, अगर आपको ये मेडिटेशन अच्छा लगा तो आप एकांत में रेगुलर प्रैक्टिस करेंगी तो आपका विजुअलाइजेशन पावर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका एक मेडिटेशन। जी मुझे धन्यवाद। लास्ट तक वो कलर दिख रहे थे वायलेट। तो दिमाग और में से कुछ खूब निकलता हुआ सा महसूस हुआ आपको? दिमाग भी हल्का लग रहा है, बॉडी भी हल्की लग रही है मैम, दोनों ही अच्छा लग रहा है करके। बहुत बहुत थैंक्स आपको बहुत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये फ्रेश फीलिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, आपको भी महसूस हुआ? रिलैक्स हुआ। हाँ, ऐसे भी लेटे ही हुए थे और एक आपने काम दे दिया लेटने वाला ही, और हो गया। अच्छा ठीक है, ऐसे भी लेटते और अभी हमने किया, उसके बाद एक अलग फीलिंग आ गई, है ना। नहीं, तो ये अच्छा मेडिटेशन है। लेटना आप आपके विचार जो है वो निकले कि नहीं निकले, मतलब मेरा मेन सवाल ये है कि आपको दिमाग में से कुछ निकलता हुआ सा महसूस हुआ या नहीं, मेन मुद्दा। हल्का, हाँ ये हल्का हो गया। ठीक है, दिमाग में बोझ जो है, और सबसे बड़ी चीज है ना कि जब दिमाग से बोझ आपका चला जाता है ना, तो आप अपने एक नेचुरल स्टेज में पहुंच जाते हैं। और एक इंसान की नेचुरल स्टेज क्या है? खुशी, ब्लिस। जब आप इस अवस्था में आए तो आपको खुशी मिल रही है। कितने लोगों को खुशी मिली इससे? हैप्पी फीलिंग, रिसेट हुए सर। रिसेट हो गए। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग अपना स्वाभाविक मोड में, एक इंसान का स्वाभाविक मोड क्या है? ब्लिस का, है ना, नेचुरल ब्लिस का। एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि देखिए, खुशी कंडीशनल भी होती है, अनकंडीशनल भी होती है। हम लोग अनकंडीशनल वो ब्लिस और खुशी को फील किए। एक्चुअली एक कंडीशनल खुशी होती है कि आज रसगुल्ला खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हमने खाया रसगुल्ला, मजा तो आया, लेकिन बार बार खाएंगे तो मजा कुछ नहीं आएगा। लेकिन इस ब्लिस वाले एरिया में, इस मेडिटेशन में अगर बार बार जाएंगे तो बोर नहीं होंगे, मजा और भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये अनकंडीशनल जो है प्लेजर है। इसी के लिए तो लोग काम करते हैं ना, अनकंडीशनल प्लेजर के लिए। कंडीशनल प्लेजर तो है, कंडीशन के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये अनकंडीशनल प्लेजर और ये हल्कापन जो ब्रेन में लगा, ठीक है, ये तो डेली करने की चीज है। इसलिए कि डेली दिमाग में कचरा भर जाता है। वी हैव टू क्लीन आवर माइंड। ठीक है, अच्छा रूपा जी, जी मैं आप क्या? सवाल और पूछना चाहती हूँ कि मेरी आवाज में मेडिटेशन के लिए सही है या नहीं है? थोड़ा आराम से करते हैं ना तो रहता। ठीक है, अच्छा। हमको आपको आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही हैं, ठीक है, जबकि आप कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, सही नहीं, था। क्या हुआ था कि मैं लॉकडाउन में मैंने 90 डेज का मेडिटेशन वर्कशॉप लगाया था फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैंने हाँ, अलग अलग 30 तरीके की मेडिटेशन करवाई थी, एक मेडिटेशन टीम की। तो मेरे ही ग्रुप में एक ने मुझे इतना हड़काया कि आपकी आवाज मेडिटेशन के लिए बनी नहीं है और आप मेडिटेशन करवाते हो, ये है वो है। मैंने कि ऐसा है मैडम, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लीव कर लीजिए, मैं कोई पैसे लेके आपसे करवानी नहीं हूँ। इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्या मेरी आवाज मेडिटेशन के देखिए, लिए? आवाज क्या है ना, आवाज एक्चुअली क्या है ना, कोई भी आवाज हो, जैसे कर्कशी आवाज किसी की हो तो
अगर अनकंफर्टेबल भी है ना तो शुरुआत में लगता है, उसके बाद आप एडजस्ट हो जाते हैं, उसके बाद हर आवाज ठीक ठीक लगती है। बस आपको स्पष्ट दिखना सुनना चाहिए, है ना। और उसका पेस इस तरह रहना चाहिए ताकि अपना अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है। कुछ लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं, धीरे धीरे आवाजों को समझते हैं, कुछ लोग तेजी से समझते हैं। सबका अपना पेस लेवल है, ठीक है। कोई भी आवाज, अब मेरी आवाज क्या मतलब कि इतना अच्छा है, आपको लग रहा है मेरी आवाज क्या इतनी अच्छी कि आ, हम देखिए बहुत सारे लोगों की आवाज बहुत सुरीली होती है, बहुत अच्छा क्लास लेते हैं। अब हमारे पास जो है हम उसको फोकस करेंगे ना, जो नहीं है उसको फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। और हमारा है कि हम कंटेंट से प्रभावित कर सकते हैं। हमारा चेहरा उतना अच्छा नहीं है लेकिन हमारे कंटेंट अच्छे हैं तो हम कंटेंट को फोकस करेंगे, है ना। कुछ लोग चाहे तो मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। रूपक जी आप यहीं पे हैं? सर आपने बिल्कुल सही कहा। आवाज ठीक है, स्टार्टिंग में सुनते हुए जो भी लगेगी, लेकिन अंदर अगर कंटेंट भरा है तो हाँ आवाज कैसी भी हो, आपका स्वयं का साधन है तो वो साधना अच्छे ही होगी। हाँ, तो ये क्या है ना कि अभी हम लोग का ये इसे करने के भाई आवाज नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक बार आप एडजस्ट हो जाते हैं किसी भी आवाज के साथ। एडजस्टमेंट जो है ना, हम आपको एक बात बताइए, एक छोटी सी एडजस्टमेंट की स्टोरी हम आपको बताते हैं। आज से 12 साल पहले हमारे पास बाइक नहीं थी, ठीक है, 10 साल 12 साल पहले। तो हम अपने एक दोस्त का बाइक यूज करते थे, ठीक है। और एक्चुअली वो बाइक भी काफी कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी, ठीक है, फिर भी ठीक ठाक चलती थी। उसका प्रॉब्लम ये था ना कि उसका जो हैंडल, जब आप कहीं जाते हो तो हैंडल लॉक करके जाते हैं ना, तो उसमें क्या था कि अगर आप मोड़ेंगे ना हैंडल को तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। उसका ढीला था, मतलब कि हैंडल लॉक, ठीक है। तो अगर गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप उस समय अगर ज्यादा हैंडल मोड़ दिए ना टर्निंग के समय, तो लॉक हो जाएगा वहीं पर, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। आप समझ सकते हैं कि आप दाएं बाएं ज्यादा गाड़ी नहीं मोड़ सकते, एक लिमिट तक ही मोड़ना है, उससे ज्यादा मोड़ेंगे तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा। आप लोगों में से कितने लोग ऐसा गाड़ी चलाना चाहेंगे? एक्सीडेंट करवाना हो तो तो हमने जो है ना कोई भी नहीं। 2 साल वो गाड़ी चलाया, ठीक है, 2 साल। और 2 साल में मान के चलिए ऐसा ना कि जब लॉक हो जाता था ना तो फिर चाबी से उसको ठीक करना पड़ता था, है ना। और हमने किसी को नहीं बताया, हम, मेरा दोस्त जानता था और हम जानते थे कि ये ज्यादा मोड़ने पर ये हैंडल लॉक हो जाता है। जब लॉक हो जाता है तो उसको फिर बैठ के ठीक करना पड़ता है, ठीक है। हमने अपने फैमिली के साथ हम ससुराल गए, आए घूम फिर कर, ठीक है। हर जगह गए, कभी माँ को बैठा के, कभी बच्चों को, मतलब बच्चे तो नहीं थे उस समय, पापा थे जो भी है, ठीक है। किसी को कुछ पता नहीं चला 2 साल तक, ठीक है। और कभी एक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। शुरुआत में लगता है कि अरे भाई, अब किसी को हम बोल देते तब तो मेरा बैक पर कोई बैठता ही नहीं, क्या बैठेगा। आप ही को अगर बोल दें कि ये जो है कभी भी इसका हैंडल लॉक हो सकता है चलते चलते, क्या बैठिएगा? नहीं, कोई नहीं बैठेगा, हम ही नहीं बैठते। लेकिन क्या है कि जो है सो है, एक तो बैक है नहीं और एक मिल गया है तो उसमें भी हम नुक्स निकालने लगे तो वो हो गया। तो हमने उसको चलाया और क्या है ना, एडजस्टमेंट, ठीक है, जल्दी एडजस्ट हो गया, ठीक है। उतना मुड़ता ही नहीं था, हाथ उतना जाता ही नहीं था, बस उतना ही में काम चल जाता था, ज्यादा मुड़ते ही नहीं थे। और हमने हाईवे पर चलाया, इवन इस बाइक को हमने आंख बंद करके भी चलाया, ठीक है। एक जगह से हम आ रहे थे, सेल्स का काम था और ऑर्डर हमें लेना ही था, और जरूरी था। उसमें यूरोका फोर्स में हमारा फ्रेंड था और उसके साथ हम भी सेल्स में थे। तो एक जिस रास्ते से आ रहे थे बहुत तेज बारिश था, तो हाईवे और लंबा चौड़ा हाईवे था, और बहुत तेज बारिश के कारण जो है ना सामने से जो है छींटे जो है पानी के आ रहे, तो खुलता ही नहीं है। हेलमेट पहन लेंगे तो दिखेगा नहीं, और हेलमेट उतार लेंगे तो भी नहीं दिखेगा आंख के सामने। तो फिर फाइनली उसने डिसीजन किया कि तुम चलाओ आंख बंद करके, हम गाइड कर देंगे तुमको, निर्भय करना, ठीक है। बोले कि ठीक है। आधा रास्ता हम चलाते आए, फिर आधा रास्ता मैंने उसको दे दिया, ठीक है।
और आंख बंद करके हमने लगभग ये 40 किलोमीटर का रास्ता हम दोनों ने मिलकर तय किया। तो एक तो ये ऐसा मोटरसाइकिल की जहां ज्यादा दाएं बाएं करेंगे एक्सीडेंट, ऊपर से आंख बंद करके चला रहे हैं तेज बारिश में। तो एडजस्टमेंट जो है ना, अगर आपने एक बार कर लिया तो कोई भी कंडीशन आपके लिए मुश्किल नहीं है ना। और यही चीज आवाज के साथ है। आप जानते हैं कि जैसे एक चीज बताइए, जिसकी आवाज अच्छी नहीं है, सपोज कोई लड़की की आवाज अच्छी नहीं है, ठीक है, कोई लड़का उसको पसंद नहीं करता होगा, क्या ऐसा होता है? अगर कोई लड़के का आवाज पसंद नहीं है तो उस बेचारे को तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली है। वो लास्ट में माता पिता अगर किसी के साथ सेट कर दिए तो वही मिलने वाली है। ऐसा ही होता होगा ना अगर आवाज की बात है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम किससे इम्प्रेस होते हैं? हम उससे इम्प्रेस होते हैं जिसके साथ हम बातें करते हैं, ज्यादा बातें करते हैं। फीलिंग्स काम करती है ना यहाँ पे। हाँ, फीलिंग्स तभी आएगी ना जब आप ज्यादा। जी। जैसे तो आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं ना, जैसे कोई आपका दुश्मन है ना, और दुश्मन से आप तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे लगातार आप करते हैं, ठीक है, वो आपका दुश्मन है फिर भी आपको उससे प्यार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप उससे कम्युनिकेट करते हैं। तो हम लोग प्यार उसको करते हैं जिसको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक। जिससे ज्यादा चैट कीजिएगा किसी के साथ ना, उसके साथ आपका एक जुड़ाव महसूस हो जाएगा, ठीक है। किसी से ज्यादा बात कीजिएगा तो उसके साथ जो है आपको एक लगाव महसूस हो जाएगा, इवन वो आपका दुश्मन, ठीक है। तो कई बार जो है दुश्मनी ऐसी होती है कि एक दूसरे को दुश्मनी में जो है हम लोग हार्म करते हैं, फिर हमें भी तकलीफ होती है। मतलब एक तो दुश्मन है, पहली बात तो दुश्मन है, और दूसरा है कि दुश्मन को जो है हम हार्म कर रहे हैं और हमको भी तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो ये चीज है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के कारण जो है हमें याद है, हमको एक्चुअली एग्जैक्ट स्टोरी हम क्लियर नहीं है, लेकिन मोटरोला का एक कंपनी के साथ विवाद था, शायद नोकिया या फिर कोई, ठीक है। और तो उस समय मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, ठीक है, और सभी कंपनियां लगी हुई थी कि कौन सा जो है मतलब कि एक ऐसा मतलब कि पोर्टेबल लेकर घूमने वाला कुछ फोन हो, क्योंकि उसमें लैंडलाइन का जमाना था। पहली बार मोटरोला एक कंपनी जो थी उसने एक बनाया मशीन, वो ईंटे के साइज का था, कितना बड़ा, ये अभी जो ईंटा होता है ना उस साइज का उसने बनाया, ठीक है। ये ठीक है, उसने किसको सबसे पहले फोन किया? जो उसका कंपटीटर था, जिसके साथ उसका मतलब कि राइवल चलता था, क्योंकि राइवल में कम्युनिकेशन था और इस कारण से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के बावजूद एक दूसरे से कनेक्टेड थे। शायद सैमसंग की बात हो रही है, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। दूसरी कंपनी याद नहीं, लेकिन मोटरोला पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल बनाया। वो एक ब्रिक के साइज का वो मोबाइल था, उस समय भारी भरकम मोबाइल था, लेकिन क्या है कि आप उसको अपनी गाड़ी में लेके घूम सकते थे। अभी तो स्मार्टफोन काफी स्लिम आ गए, तो उसमें क्या है ना कि सबसे पहले उसने किसको फोन किया? जो उसका राइवल था। तो प्रतिद्वंदी से भी अगर आप लगातार बात करते तो आप उससे प्यार करने लगेंगे। इसीलिए रिश्तों में कभी भी बातचीत को बंद मत होने दीजिए। जहां बातचीत बंद होती है ना, वहां पर दरार उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। बातचीत कभी भी रिश्तों में बंद हो रही है ना, तो वह एक दरार उत्पन्न कर रही है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो कभी झगड़ा कीजिए, जितना मारपीट, सिर फोड़ दीजिएगा चलेगा, लेकिन बातचीत करना बंद नहीं कीजिए, ठीक है। सिर फूटने के बाद कोई बात करेगा हमसे? लोग सर करते अभी हैं। आपने गाड़ी का बताया ना, बाइक का, तो सेम हाँ। मेरे बेटी ने ऐसा किया। वो 6-7 स्टैंडर्ड में थी, उसको स्कूटी चलाने का बहुत शौक था। तो उसके फ्रेंड को क्या बोले, हाँ मुझे स्कूटी आती है, मैं तुझे सिखाती हूँ। तो उसको क्या लगा सच में इसको स्कूटी आती है, क्योंकि मेरे इधर स्कूटी थी ना। तो बोले चल मुझे सिखाओ। उसने 8 दिन उसको स्कूटी सिखाया। फिर 10वें दिन क्या बोले, तुझे एक बात बताओ, मुझे स्कूटी नहीं आती थी, लेकिन मम्मी चाबी नहीं देती थी ना, तुम्हारे स्कूटी पे सीखने का था मुझे।
देखिए तो वो ये दोनों होता है। सीखे, अच्छे से सीखे, लेकिन उसको भी क्या लगा, इसको अच्छे से आती है स्कूटी चलाने को, और लेकिन सीख गए दोनों। हाँ तो सीख ही जाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग बहुत कुछ जो है ना, जैसे हम एक शुरुआत से ही एक डरपोक व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, बचपन से। लेकिन हमने कुछ चीज जो है ना, हमने फील किया कि भले ही तुम कितना ही भी डरपोक रहो, लेकिन बोलना मत कि तुम डरपोक हो, क्योंकि जितना तुम बोलते हो उतना जो है तुम्हारे माइंड में ये बात चली जाती है, तुम डरपोक हो, डरपोक हो, डरपोक हो। तो हमने कभी कहा नहीं, रियलिटी ये हुआ कि हमने झूठ बोला खुद से कि हमको तो डर नहीं लगता, हमको तो यहाँ डर नहीं लगता, हमको शेर से डर नहीं लगता, मतलब कुछ भी। ठीक है, रियलिटी है कि हमारे दिमाग में ये बात सीधे धीरे धीरे बैठ गई कि डर नहीं है, अभी हमें किसी चीज का डर नहीं। ठीक है, और ये एक माइंड की प्रोग्रामिंग जो हम लोग कर रहे हैं ना, बार बार बोल के हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी चीज को बार बार बोलते हैं, अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोग को अच्छा बोलना चाहिए, है ना, और हम लोग जब बुरा बोलते हैं तो वो भी माइंड प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग जो है ना, देखिए ब्रेन का क्या है कि ब्रेन में ऑटोमेटिक विचार आते हैं। कैसे विचार आते हैं? ऑटोमेटिक। अगर कोई पॉजिटिव सोचता है तो इसके लिए वो अलग से प्रयास नहीं करता है, कोई नेगेटिव सोचता है तो उसके लिए अलग प्रयास नहीं करता है। अब यहाँ पे एक चीज है, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन। किसी व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स अचानक से आते हैं, खुद से आते हैं, वो उसके लिए प्रयास नहीं करता है। जैसे आप किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम तो बहुत नेगेटिव हो, एक चीज बताइए, क्या नेगेटिव सोचने के लिए उसने अलग से कोर्स किया है? या पॉजिटिव सोचने के लिए नहीं क्या सर, उसने अलग से कोई कोर्स किया है? नहीं। नहीं, वो ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन का अपना स्ट्रक्चर है, इस कारण से होता है। थ्योरी पार्ट में जाइएगा ना, हम इसके बारे में डिटेल से हमने बताया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस में जीते हैं। हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार अचानक से आते हैं, नेगेटिव इमोशंस अचानक से आते हैं, और नेगेटिव सॉल्यूशंस अचानक से आते हैं। ठीक है, नेगेटिव सॉल्यूशन मतलब जैसे कोई परेशान कर रहा है हमें, इसको मर्डर कर देते हैं, ये नेगेटिव सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, पॉजिटिव सॉल्यूशन है कि हमें परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है, हम इसका कारण जानते हैं, फिर इसको दूर करते हैं। कोई हमसे जबरदस्ती कम्पीट कर रहा है तो हम कम्पीट करेंगे, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन है। ये ना कि जाके उसको जो है मतलब कि दो गुंडे से जाकर पिटवा दिया, ऐसा नहीं। पॉजिटिव सॉल्यूशन आने चाहिए, है ना, पॉजिटिव थॉट आने चाहिए, पॉजिटिव इमोशंस आने चाहिए। और ये सब आएगा कैसे? जब आपका ब्रेन ट्रेंड हो। आपका ब्रेन क्या हो? ट्रेंड हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन, ट्रेंड एंड अनट्रेंड। कोई जीनियस नहीं होता है, कोई मूर्ख नहीं होता है, सभी का दिमाग एक जैसा काम करता है। ठीक है, लेकिन कुछ का दिमाग में स्ट्रक्चर कनेक्शन ज्यादा होते हैं, इसलिए वो तेज हो जाते हैं। तो कनेक्शन हम भी बना सकते हैं, अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ डॉगी। एक डॉगी जो है आपके स्ट्रीट में, स्ट्रीट डॉग है, और एक डॉगी क्या है आपका आर्मी में है, सोल्जर के साथ काम करता है। दोनों में क्या अंतर है बताइए? एक को ट्रेंड किया गया है और एक खुद ही जो भी उसकी चीजें हैं, ट्रेंड करने वाला थोड़ी ज्यादा चीजें करेगा। बस ट्रेंड और अनट्रेंड, तो हम अपने माइंड को ट्रेंड करेंगे, अनट्रेंड करेंगे। एक डॉगी जो स्ट्रीट में है उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन एक डॉगी जो आपका आर्मी में है उसको ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, ट्रेनिंग जो दी गई है ना डॉगी को, वो सोल्जर बन गया। ठीक है, जिसको नहीं ट्रेनिंग दी गई वो नॉर्मल डॉगी रह गया। ठीक है, तो ट्रेनिंग की जरूरत है। और जब हम ब्रेन को ट्रेनिंग देने की बात करते हैं ना, तो इसमें हमारा मतलब होता है कि ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन, उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस, है ना। तो हमारा जो है पॉजिटिव माइंडसेट वर्कशॉप PMC इसी के लिए है, आपके ब्रेन को ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, अच्छा होस्ट बनाइएगा आपको।
इसमें 10 एक्सरसाइज है जो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। राकेश जी, जी सर। हाँ हाँ, शेयर पे जाएं सर, किस पे जाएं? क्या मीटिंग सेटिंग में जाएं ना? पार्टिसिपेंट में जाइए, हाँ, मेरा नाम पे टच कीजिए, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेक होस्ट का। हाँ सर, हो गए। ओके, तो चलिए देखिए, ये जो है ना, जो हम रिपीट करते हैं ना वो हो जाते हैं, हम जो रिपीट करते हैं वो हो जाते हैं, तो हम अच्छी चीजें रिपीट करेंगे। स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई इनको रिपीट कर सकते हैं? अभी क्या है, अभी एक और एक्सरसाइज कराएंगे, जो है ना बस उसको रिपीट करना है 21 टाइम्स, और सबका वॉल्यूम ऑन होना चाहिए, ठीक है। सब अपना वॉल्यूम ऑन कर लीजिए, और जो भी अफर्मेशन है रिपीट करना है। हम लोग को ट्रेन करना है ना अपने डॉगी को, और उसको सोल्जर बनाना है ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा ट्रेन डॉगी है, ठीक है। और सो ये हम क्या करेंगे ना, ये अफर्मेशन को रिपीट करेंगे। राकेश जी आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हम खुद को कर रहे हैं और आपको स्टार्ट कर। धन्यवाद यूनिवर्स, 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 धन्यवाद यूनिवर्स। 21 टाइम्स हो गए हम लोगों के। मैं एक तितली हूँ,
तितली हूँ, एक तितली, मैं एक तितली हूँ, मैं एक तितली हूँ, मैं एक तितली हूँ, मैं मैं एक एक तितली तितली हूँ, हूँ, मैं मैं एक एक तितली तितली, हूँ, मैं एक मैं एक तितली तितली, हूँ, मैं एक मैं तितली एक हूँ, तितली, मैं एक मैं एक तितली हूँ, तितली, मैं एक मैं तितली एक हूँ, तितली हूँ, मैं एक तितली मैं हूँ, मैं एक तितली हूँ, मैं एक तितली हूँ, मैं एक मैं तितली हूँ, मैं एक 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 तितली हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता हूँ। मैं हमेशा हर परिस्थिति में सोचता हूँ। मैं हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता हूँ। मैं हमेशा हमेशा हर हर परिस्थिति परिस्थिति में में सकारात्मक सोचता हूँ। सोचती हूँ, मैं मैं हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता हूँ। 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 धन्यवाद। अगला। ये जो चीजें यहाँ लिखी गई है, जी सर जी, ये सिलेबस है। क्या है? सिलेबस। सिलेबस। पॉजिटिव माइंडसेट आप अगर होना है आपको, है ना, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। हमने एक स्टडी का पैटर्न तैयार किया है, उसका यह सिलेबस है ना। तो सबसे पहले बिलीव करना है कि मैं एक तितली हूँ। तितली कौन है? तितली जो किसी भी परिस्थिति में फूल ही देखेगी, और गोबरीला वो है जो किसी भी परिस्थिति में गोबर ही खोजेगा। तितली के मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आता है कि हम इस बाग में जा रहे हैं, हमें फूल मिलेगा कि नहीं। जाएगी तो फूल पर ही बैठेगी, है ना, और उसे फूल मिल जाता। वही एक गोबर का कीड़ा है, वो जहाँ जाता है ना, वो गोबर ही खोजता है, और उसको गोबर मिल भी जाता है। वो है, हमें वही मिलता है। हम तितली हैं तो हमें फूल मिलेगा, अगर हम गोबर के कीड़े हैं तो हमें कचरा ही मिलेगा। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमको तितली बनना है या कीड़ा। अब जो है कि मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता हूँ, मेरा नजरिया हमेशा सकारात्मक है ना। ये कहने के लिए तो लोग कह देते हैं, लेकिन क्या उसको कर पाते हैं? ठीक है, तो ये क्या है ना कि अभी इसके लिए नंबर 1 पीडीएफ था, अभी ये नंबर 2 पीडीएफ जो है सेम टॉपिक को क्लियर करने के लिए। मीरा जी अपना म्यूट कर लीजिए स्पीकर।
अब ये दूसरा पीडीएफ जो है ना, ये आपको बताता है कि कैसे करें ये। यहाँ जितने भी स्टेटमेंट हैं एक एक करके जो है उसको पॉजिटिव कीजिए आप लोग। तरीका बताते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ पर मेरे पास बहुत टैलेंट है। ये पहला हुआ। जो आपको यहाँ नेगेटिव थॉट मिल रहा है ना, उसमें पर, लेकिन, बट जोड़कर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। ये केवल करना ही नहीं है, ये आपके स्वभाव में आ जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। हम जब बोलते हैं ना तो वो हमारा मन में विश्वास कर लेता है। जब हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे ना तो हमारे ब्रेन को पता चलेगा। तो एक एक करके काम कीजिए। एक व्यक्ति बोलेगा मैं बहुत गरीब हूँ, दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि पर मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, या जो भी कुछ है इसको एक कन्वर्ट कर देना। और लॉजिकल फैलेसी नहीं होनी चाहिए। लॉजिकल फैलेसी करने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे कहेंगे मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन मैं अमीर हूँ। ये तो लॉजिकल नहीं हुआ। आपको जो पहला स्टेटमेंट है उसका अपोजिट करना है, लेकिन उसका अपोजिट नहीं होना लॉजिकली, है ना। उसको काउंटर करना है लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। जैसे मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन मेरा स्वास्थ्य बहुत हाँ है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं कहना कि मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ, ये नहीं। ठीक है। अब कुछ लोगों ने प्रैक्टिस करवाया ना, तो ऐसे लिखा मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है। सर ये दूसरे इस पे जाएगा ना, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ बट मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, तो मतलब वो होगा। एक एक करके हर स्टेटमेंट को आप काउंटर करेंगे। ठीक है। अभी हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक व्यक्ति मॉनिटरिंग कीजिए। चलिए कौन करते हैं? अंबिका जी आप कीजिए। ठीक है। और भी लोग हैं हालांकि करने के लिए, कोई इश्यू नहीं है, सभी से कर सकते हैं। ये कीजिए। ठीक है। आप एक स्टार्ट कर दीजिए। हाँ अंबिका जी आप जो है ना एक स्टेटमेंट बोलिएगा और बाकी लोगों को मांगे स्टेटमेंट मांगिए कि इसको आप कैसे काउंटर करते हैं। और हाँ, जब बोलिएगा पूरा सेंटेंस, जब कोई बोल रहा है मैं बहुत गरीब हूँ तो आप बोलिएगा लेकिन मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। ऐसा नहीं, जब भी बोलेंगे मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन मैं टैलेंटेड हूँ, ऐसे मतलब पूरा सेंटेंस एक बार में करना है। ठीक है। हम लोग पास अभी समय है, अभी आधा घंटा हम लोग इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें। 2-3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बाकी बचा वो कल कर लेंगे। ठीक है। हम खुद को म्यूट कर रहे हैं। अंबिका जी आप जो है ना स्टार्ट। ठीक है। आप एक सेंटेंस पूछिएगा, बाकी लोग जो है एक एक करके उसको काउंटर करेंगे। जी, लेकिन वो हाँ पहला सेंटेंस है मैं बहुत गरीब हूँ पर बहुत खुश हूँ। सही है ये? मैं बहुत गरीब हूँ पर बहुत खुश हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, और भी लोगों को बोलने का मौका दीजिए, और भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है। हाँ, एक एक करके बढ़ेंगे, हड़बड़ी नहीं है। ठीक ना। ओके। मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक है। और किस मामले में? चलिए ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा नाम हम बोलते ही हैं। मैं बहुत कम कमाता हूँ पर मैं संतुष्ट हूँ। यस करेक्ट। मैं सीखने में बहुत कमजोर हूँ लेकिन मेरी मेरी बुद्धि बहुत तेज है। बराबर है सर? मैं बहुत कमजोर हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, जब आप कमजोर हैं नहीं, मैं सीखने में बहुत कमजोर हूँ तो फिर दिमाग कैसे तेज होगा? मैं हाँ, सीखने तो में बहुत कमजोर हूँ पर जो भी सीखती हूँ मुझे बहुत देर तक याद रहता है। यस। हाँ आप सुनिए पहले, जब कमजोर है ही तो देर तक याद कैसे रहेगा? देखिए हाँ, यहीं पर आपको याद भी लॉजिकल कैसे लेके रहेगा? जाना है। आप इसको ऐसे कहेंगे मैं बहुत सीखने में कमजोर हूँ लेकिन मैं धीरे धीरे सीखती हूँ लेकिन अंत तक सीखती हूँ। मतलब मैं कमजोर तो हूँ, मैं धीरे धीरे सीखती हूँ लेकिन पक्का सीखती हूँ, अधूरा नहीं, है ना। तो ये लॉजिक क्रिएट करना है आपको।
और आगे बढ़िए। मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं हर रोज योग प्राणायाम करके सही होने की कोशिश करती हूँ। देखिए कोशिश का नाम नहीं लीजिएगा यहाँ, ठीक है? अच्छा। कोशिश नहीं चाहिए, जो है उसको जी। इस पर नाम। मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं योग प्राणायाम लगातार कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ। ओके। बेहतर होता जा रहा है, ठीक है? लीजिए आगे बढ़िए एक एक करके। कौन बढ़ेगा सर? कोई भी, सबके लिए सबको करना है। अगर आप खुद को ट्रेन नहीं कीजिएगा ना अपने माइंड को, तो फिर वो अपन लोग 21 पार्टिसिपेट हैं, एक एक करेंगे तो भी सब हो जाएंगे। हाँ हाँ, और एक बार नहीं करना है, पूरा खत्म हो जाएगा फिर से रिपीट करना है। मैं सही निर्णय नहीं ले रिपीटेशन इज द की। मैं सही निर्णय नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मेरे निर्णय हमेशा सटीक होते हैं। कर दीजिए ना, मतलब नहीं। ऐसे नहीं। नहीं नहीं, जब आपने पहले ही बता दिया सही नहीं है तो सटीक कैसे हो गया? बिल्कुल सही बात है। तो मैं लेता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट लेता हूँ, सही लेता हूँ, बिल्कुल नहीं ले यही तो पाता। बात है ना, यही तो अकेले अगर आप करते हैं ना तो उसको सही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग टोकने के लिए है मौजूद, जो आपको रास्ते में ले आए, ठीक है? तो गलती करना गलत नहीं है, लेकिन इनिशिएट करना हम सीखेंगे ही नहीं तो गलत है। तो चलिए इसको फिर से रेक्टिफाई कीजिए। मैं सही निर्णय नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मैं अच्छे लोगों की सलाह हमेशा लेता हूँ। एकदम, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो अपनी पत्नी की, बेटे की, भाई की मदद लेते हैं, है ना? हाँ, शोभा जी? हाँ, परिवार के लोगों की हम मदद लेते हैं। तो ये उसको पूरा सेंटेंस बना के लिखिए। अच्छा। मैं सही निर्णय नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मैं सही व्यक्ति, परिवार, मित्रों की सलाह लेता हूँ। सही है, आगे बढ़िए। और आई अच्छा, रीड वेरी लिटिल, लेकिन मेरे पास नॉलेज बहुत है। सही है कांता सर? जी, हाँ कांता जी आपने तो ये किया है ना पूरा प्रैक्टिस? हाँ हाँ सर किया है। ठीक है, तो आपने जब किया है तो आपने आप गाइड कर सकते हैं लोगों को। हाँ ठीक है, ओके। और जरूरी है कि एक सेंटेंस को एक ही व्यक्ति बोले, एक सेंटेंस को अलग अलग व्यक्ति भी बोल सकते हैं और अलग अलग लॉजिक दे सकते हैं। कीजिए कीजिए कंटिन्यू। मैं मेहनत नहीं कर पाता हूँ, लेकिन दिमाग से काम करता हूँ। मैं ठीक है, राइट। और बोलिए। देखिए जल्दी जल्दी। मुझे नशे की आदत है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं दूसरे काम को करने में अपना समय लगाती हूँ। नशे की आदत से दूसरे काम का क्या लेना देना? मतलब अगर नशे की आदत है यानी तो उस दूसरी नशे को चीज दूर में कर बिजी रहेंगे तो वो नशे की आदत का समय। ये हम सोचते हैं कि नशे की आदत है तो हम दूसरा काम करेंगे तो हमारा ध्यान नहीं हाँ, जाएगा। हाँ। हमको नशे की तलब लगती है तो हम कोई भी काम करेंगे तलब लगेगी। नहीं, अगर अपन बिजी अगर रहेंगे, हम किसी अच्छे काम को करेंगे तो उससे थोड़ा सा दिमाग जो तो काम डाइवर्ट होता अपने है ना। इंटरेस्ट का होएगा उस पे करेंगे तो अपने नशे की आदत धीरे धीरे समय के साथ बदलती जाएगी। ये सोच देखिए, नशा गलत है करने ना। से जो है ना आनंद मिलता है, मजा आता है, ठीक है? हम कोई उससे मजेदार काम करेंगे ना तो नशे को हम भूल जाएंगे, और हमको ऐसा काम करेंगे जो बोरिंग है तो हम फिर नशे की आदत तलब लगेगी। तो आनंद जो है आना चाहिए। अगर हम आनंदित होकर काम करेंगे आनंदित तो नशे की तलब होके नहीं काम। लगेगी। लेकिन बिना आनंद के काम कीजिएगा तो जितना आप स्ट्रेसफुल होकर काम कीजिए ना, फिर तो आप घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, है ना? नशा जो है
करके अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहेंगे। तो क्या करना है, हमें आनंद लेना है। तो इसमें मुझे नशे की आदत है, लेकिन मैं कुछ नए आनंददायक काम कर रहा हूँ। ये कह सकते हैं। हाँ, मुझे नशे की आदत है पर मैं कोई आनंददायक काम कर रही हूँ। सर हम पसंदी कार्य में भी खुश रहते हैं ना, तो मुझे नशे की आदत है पर मुझे जो अच्छा लगता है वो कार्य करता हूँ। ये मेरा सेंटेंस सही था पर मैं उसको सही तरीके से बोल नहीं पाई सर शायद। तो फिर से कीजिए ना, कौन रोका है आपको दोबारा बोलने से? सर वही तो बात है ना कि मैं बोल तरीके से नहीं पाती ना। मुझे नशे कोई की दिक्कत आदत नहीं है है। पर मैं अच्छे कार्य करके टाइम लगा के इस आदत को से दूर रहती हूँ। तो कहने का मतलब है ना कि अगर आपने गलती किया तो उसको सुधारिए। जी अभी सुधार दीजिएगा तो ठीक है, बाद में तो नहीं सुधरेगा ना, है ना। तो जहाँ गलती कर रहे हैं गलती कीजिए, लेकिन फिर सुधारिए, ठीक है। और फिर इंग्लिश वाले में भी जाइएगा ताकि आपको रिपीट हो जाए। चलिए, मुझे नशे की आदत है, ठीक है। I am addicted. आई एम एडिक्टेड, लेकिन मैं एक्सरसाइज करके का प्रयास कर रहा हूँ, ये भी But तो I divert my thoughts in some other works. Good. I used to see some entertaining pictures. Okay. Yeah. I am addicted, but I used to see some entertaining pictures. कहीं पता I am चला कि addicted. ये जो है ना, ये वाला आदत छूट गया और वही वाला आदत स्टार्ट हो गया। नशा तो नशा होता है। I am मुझे addicted, but मुझे I am fond नशे of की listening music. आदत है पर मैं प्राणायाम करना शुरू की हूँ। हाँ, और मुझे जितना लंबा बना सकते, ठीक है। मेरे माता पिता मेरी मदद नहीं करते हैं। चलिए इसको कीजिए। मेरे माता पिता मेरी मदद नहीं करते हैं, लेकिन वह मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो हो गया नहीं, यहाँ मदद नहीं करते हैं तो सोचते हैं, उससे मतलब नहीं। अभी आपको लॉजिकल मेरे वे में माता लगे, पिता माता पिता मदद नहीं करते। मदद नहीं मेरी करते हैं, मदद लेकिन मैं अपने आप अपना काम कर पाता हूँ अच्छे से। हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं मेरे भैया मेरी बहुत मदद करते हैं, लेकिन बाकी फैमिली के मेंबर्स बहुत मदद करते हैं, ठीक है। मेरे माता पिता मेरी मदद नहीं करते हैं, परंतु मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी मैं अब उनकी देखिए, सेवा करता हूँ। मेरे माता पिता मेरी मदद नहीं करते हैं, लेकिन मैं खुद से अपने परिवार बलबूते पे आगे बढ़ता हूँ। अपने बलबूते पे आगे बढ़ता हूँ। ओके। मेरे माता पिता मेरी मदद नहीं करते, बल्कि वो गलती पर मुझे टोकते जरूर है। हाँ, तो देखिए कहने का मतलब उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेंगे, हम इसको ऐसे लेंगे ना कि ये पॉजिटिव लगे। मेरे माता पिता मेरी मदद नहीं करते हैं, लेकिन मेरी गलतियों पे मुझे राह दिखाते हैं, गाइड करते हैं। हाँ, राह दिखाते हैं। एकदम एकदम। जान लीजिए, जो आपको टोकता नहीं है ना, जो गार्जियन टोकते नहीं है ना, बहुत बड़ी गलती है ना। अगर आपके गार्जियन आपको टोकते हैं, हमारे गार्जियन बहुत टोकते थे और अभी हम उस चीज को फील करते हैं कि सही कर रहे थे। उस समय तो फॉर द टाइम खराब लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसी से इम्प्रूवमेंट आया है ना। मेरे पूर्वजों के पास कोई संपत्ति नहीं है। मेरे पूर्वजों के पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आत्मनिर्भर हूँ। मेरे पूर्वजों के पास कोई संपत्ति नहीं है, पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ ठीक है, ये भी सही है। और भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। और लोग आगे आइए। सर इसमें ये ले सकते हैं, मेरे पूर्वजों के पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारी संपत्ति बनाऊंगा। बनाऊंगा नहीं, बना रहा हूँ। बना रहा हूँ। ठीक है। और ये भी हो सकता है सर, मेरे पूर्वजों के पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन उनके दिए संस्कार और शिक्षा से मेरे पास सब कुछ, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी मैं सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, संस्कार है, ये तो है ही। हाँ, यस यस, ये भी सही।
और देखिए कुछ नया करने, देखिए कुछ नया जो है ना दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है ना हमारे पास और भी एक्सरसाइज है, हमारे पास समय है, तो है हमारे पास 15 मिनट समय, एक और एक्सरसाइज लेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपको जो है ना लिखने का टास्क मिलेगा, ये आप लोग लिख के भी प्रैक्टिस कीजिए। तो समझ गए कि कैसे इसको करना है? जी तो ये ग्रुप में दिया गया है ना, ये ग्रुप में आपको क्या करना है ना, इसको कॉपी में लिखना है। क्या करना है? कॉपी में लिख लिख के आपको शेयर करना है। सभी जो है ना उनको आप बनाइए सबको। सर मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ ना, मैं तितली हूँ। अभी मैं 2 दिन पहले कहीं गई थी, वहां पे मैं बाइक पे बैठी तो मुझे मतलब हमारी दीदी के साथ भी बैठी, हमारे बहनों के साथ भी बैठी, और हमारे एक रिलेटिव से, मतलब हम 2-3 जगह गए ना, तो जैसे 2-3 बार काम पड़ा, तो उन्होंने एक दूसरे से बोला ये ऐसे लगती है जैसे तितली बैठी है पीछे, तो मुझे वो मैं तितली हूँ वाला सेंटेंस बार बार हंसाता है कि अच्छा, तो उनके ये दिमाग बन में जाएगी तितली वाला ध्यान। शब्द। ठीक है, चलिए एक ये साउंड सुन लीजिएगा, साउंड बात, ठीक है, ये हम शेयर कर दे रहे हैं। मेडिटेशन के लिए म्यूजिक है, इसको सुन लीजिएगा। साउंड बात इसका नाम है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये एकदम करने वाला काम है, ठीक है। देखिए हम जो चीज बता रहे हैं ना, एक एक टास्क जो है, आप किसी काउंसलर के पास जाइएगा ना, 4-5 हजार रुपया ले लेगा ये इन सब चीजों, है ना, और यही चीज करवाएगा आपसे। हमें क्या है, 10 नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं हेल्थ से रिलेटेड, 10 रिलेशनशिप से रिलेटेड, 10 करियर से रिलेटेड, 10 मनी से रिलेटेड। आपका टोटल जो लाइफ है ना इन 4 चक्कों में है। गाड़ी के 4 चक्के हैं, उसी तरह यहाँ भी 4 चक्के हैं। यही 4 चक्के अगर मजबूत रहे ना तो आपकी गाड़ी दौड़ेगी, ठीक है। पहला चक्का क्या है बताइए, सबसे पहला चक्का क्या है? स्वास्थ्य। हेल्थ। दूसरा चक्का क्या है? हमारे रिश्ते। ठीक, रिलेशनशिप। आप करते किसके लिए? फैमिली के लिए, है ना, फैमिली के लिए। दोस्तों के लिए। तीसरा क्या है? हमारा कार्य, हम जो कार्यस्थल कार्य। देखिए पैसा अलग है, करियर अलग है, ठीक है। पैसा कमाने के बहुत सारे अलग अलग सोर्स है, लेकिन करियर क्या है ना कि हम जो चीज करियर। चाहते हैं, काम कर रहे हैं, उससे हम कितनी संतुष्टि मिल रही है, जी ठीक है। काम काम इम्पोर्टेंट है, फिर पैसा अलग चीज है। पैसा जैसे कि आप पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें आती है ना, तो वो मनी रिलेटेड चीजें हो गई। आपको क्या करना है ना, हेल्थ से रिलेटेड जो है 10 लाइन आपको अपने हेल्थ के बारे में जो है बताना है कि ये हमारा नेगेटिव है, इसको काम करने की जरूरत है। कोई एक व्यक्ति जो है ना हेल्थ से रिलेटेड जो है अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए टॉपिक वाइज। फॉलिंग ऑफ हेयर्स। हाँ बोलिए। हेयर फॉलिंग, हाँ बाल झड़ते हैं। ये कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं हुए, ये तो आपको हो रहे हैं। नेगेटिव थॉट मतलब ये है कि मुझे ये आज घुटनों में दर्द हो रहा है, तो हम ये सोचेंगे आज घुटनों में दर्द हो रहा है, पता नहीं कुछ ऐसा हो जाए तो कि मेरे नी रिप्लेसमेंट की मुझे जरूरत पड़े, तो कल फिर को बालों के लिए भी तो ऐसे हो सोच जाए, सकते हैं मैं ना, चल ही ना जैसे पाऊं। हेयर फॉल हो रहा है तो हम नेगेटिव ज्यादा सोच लेंगे ना हेयर फॉल के लिए। मेरा सौंदर्य खराब हो जाएगा। देखिए सुनिए, नेगेटिव थॉट यहाँ हुआ। पे समझिए, हम लोग जो है ना समस्या पहले खोजेंगे तब तो उसका निराकरण करेंगे ना। हाँ अब पहला जो पार्ट था इसका, हमने आपको बताया कुछ इस तरह की समस्याएं होती हैं, इसको इस तरह से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो वो हाइपोथेटिकल समस्या है। जैसे किसी हमने लिखा कि मैं नशा करता हूँ, क्या आप नशा करते हैं? रियलिटी में नहीं करते हैं, लेकिन आपको दिया गया ना प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो यही बात है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो दिया गया था। अब रियल लाइफ में उसको आप कैसे मतलब कि करेंगे इंट्रोड्यूस? रियल लाइफ में आपका प्रॉब्लम है, उसको चेंज कीजिएगा ना। तो आप सबसे पहले प्रॉब्लम को लिख, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की दिशा में सबसे पहला कदम है। सर मेरा एज भी बार बार कम होता है। तो आप लिखिएगा उसको,
तो उसको एक लिस्ट बनाइए, ओके। ठीक है, उसको लिस्ट बनाइए। और अच्छा, अभी एक किसी ने बताया क्या प्रॉब्लम क्या था? हेयर फॉल, बाल Hair fall। झड़ते। तो स्टेटमेंट आपका क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। लेकिन अब बताइए इसका सोल्यूशन दीजिए, आप इसको कीजिए कन्वर्ट और रियल लाइफ में कन्वर्ट कीजिए। अब यहाँ हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम नहीं है जो कुछ भी बोल दिएगा चलेगा। अब जो आप बोलिएगा ना उसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव थॉट में, और वो एक अफर्मेशन बनेगा आपका, ठीक है। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यही आपका अफर्मेशन भी बन जाएगा, ठीक है, जिसको रिपीट करने से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो हेल्थ रिलेटेड नेगेटिव थॉट तो पहला है कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, लेकिन अब बताइए इसको क्या है? मैं उसके लिए औषधि तेल का उपयोग करके उसे तंदुरुस्त बना रही हूँ। हाँ, और एक इसी का और सॉल्यूशन बताइए आप लोग। और मैं अपना आहार विहार भी उसी तरह से ले रही हूँ। मैं जैसे मेरे बालों को आज करके बालों को तंदुरुस्त कर रही हूँ। ओके। और मैं तान तनाव स्ट्रेस से दूर रहती हूँ। ओके, ठीक है। वो भी उसका कारण बनेगा ना, तान तनाव स्ट्रेस से भी बाल ये होते तो। कितनी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं? है ना? पैटर्न पे जाइएगा ना तो सब सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना? जी जी। हम लोग एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, थिंकिंग पैटर्न को। ठीक है। और ये इस पर जो है ना अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं इस पर, ठीक है, जो भी चीज है, टाइम हमारा हो गया 4 बजे से, एक दूसरा क्लास भी है। हमें रियल प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ, करियर, मनी, ठीक है। और बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमको इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जो है ना लिखने हैं, एक्चुअली निकल कर आएंगे प्रॉब्लम्स निकल के आएंगे, आप बैठ के सोचे नहीं है, है ना। यहीं पर अभी आप एक हेयर प्रॉब्लम लिखे हैं तो उसमें इतने सारे सब्टेंस जो है आ गए, इतने सारे सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। उसके बाद आप एक दूसरा प्रॉब्लम लिखिएगा, उसमें भी आपको 10 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उस तरह से जितना आप सोचिएगा उतना लिखिएगा। देखिए ये अभ्यास जो है इसका मूल मकसद है कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इमोशन और पॉजिटिव सॉल्यूशन पैदा हो, ठीक है। देखिए इसका नाम भी ऊपर आप देख लीजिए, APTES। साइकोलॉजी में यह जो है जो एक्सरसाइज है APTES एक्सरसाइज के नाम से माना जाता है, लेकिन लोग इसको नहीं समझेंगे सही तरीके से, इसलिए मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया गया है और इसको बना दिया है पॉजिटिव माइंडसेट कोचिंग। हमने ये मतलब कि ज्यादा मतलब कि लगता है कि रिलेट करेगा, है ना, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशनल एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसका मतलब है कि आप दिमाग में जोर नहीं डालेंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आ जाएगा। तो उसके लिए आप ट्रेन करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को तब ना। तो क्या है, जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन ट्रेन होगा, ठीक है। और इतना जान लीजिए, कभी भी सॉल्यूशन के ऊपर या प्रॉब्लम के ऊपर जब आप फोकस कर रहे हैं ना तो सॉल्यूशन कहाँ से आता है? दिमाग से, ठीक है। अगर कोई बांध है, अगर उस बांध को बांध दिया गया, नदी को बांध से बांध दिया गया है, ठीक है, अब झरने के नीचे खड़े हैं, आप सोच रहे हैं पहले तो झरना था, अब बंद कहाँ से हो गया? तो पहले बांध बंद नहीं था, अब बंद हो गया, तो आपको जो है ना पानी आना बंद हो गया, ठीक है। तो पानी नहीं आ रहा है तो नीचे बैठ के आप क्या सोल्यूशन कर सकते हैं बताइए? आपको पानी का वेट करना है, ठीक है। अब बांध खुलेगा तभी तो आएगा ना। तो हम लोग जब बांध खोलेंगे ना ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो दिमाग में हम लोगों ने एक अपना बैरियर बना कर रखा बांध के जैसा, जो पॉजिटिव विचार ऊपर से फ्लो होने चाहिए ना, सॉल्यूशन जो फ्लो होने चाहिए, इमोशन पॉजिटिव फ्लो होने चाहिए, उसको हमने बांध के द्वारा रोक दिया है।
अगर ये बांध खुल गया तो ऑटोमेटिकली आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारे पास, हमने अब इस चीज को फील किया है कि हमारे पास सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है, हमारे पास सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है, क्योंकि हमने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन किया। जो आपको बता रहे हैं वही चीज हमने भी किया है। और ये जितने भी एक्सरसाइज बताए गए हैं ना, आपको बता दें कि ये हमने खुद तैयार किए हैं पिछले 8-10 साल में, जो भी हमारा अनुभव है। और ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं है। कुछ एक्सरसाइज होपोनोपोनो ये सब तो चीजें अलग से की है, लेकिन तैयार हमने खुद किया है। ठीक है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने बाकायदा रिसर्च करके खुद पे अप्लाई किया है। और अभी क्या है कि अचानक से हमारे दिमाग में सोल्यूशन आ जाते हैं। देखिए, अभी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ नेट जो है ना नहीं रहता, इस कारण से हम आपकी क्लास को नहीं ज्वाइन कर पाते। हमें इस चीज को फील हुआ और हमने 10 मिनट उससे बात की। अचानक से जो है हमारे दिमाग में एक बात आई कि अपने जो जितने स्वास्थ्य कथा के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको एक चिप में डालकर हम शेयर कर सकते हैं। अब जिसके पास जाएगा वो ऑफलाइन भी रहेगा, तभी उन प्रोग्राम्स को देख सकेगा। ठीक है, और ऐसे जगह पे जहां पर नेट की सुविधा नहीं है वहां भी हम रीच आउट कर सकते हैं। कैसा आइडिया है, सो बताइए आप लोग। सर वेरी गुड आइडिया सर। और इसके लिए हमने प्रयास नहीं किया, हम बात कर रहे थे, अचानक से हमारे दिमाग में ये आइडिया आ गया। हाँ सर, इवन हमारी अपनी कंट्री में भी, इंडिया में भी, जो छोटी जगह है जहाँ ये ब्रॉडबैंड और फाइबर वाला नेटवर्क नहीं मिलते हैं कई बार, तो या कोई बारिश वारिश हो रही, यू कैन गेट ऑल दिस प्रोग्राम्स देन, उनके पास अगर ये हो तो। यस, ये फैसिलिटी देखिए कितना ये बड़ी बात है ना, कि एक सोल्यूशन आ गया, जबकि बस अच्छा हम सोल्यूशन दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया, ऑटोमेटिक आ गया, है ना। अभी हमारी एक बात हो रही थी, ठीक है, और मतलब हमने एक दो व्यक्ति से और भी बात की थी। अचानक से एक बार मेरे दिमाग में क्या याद आया कि हमने जो है ना अपनी असिस्टेंट जो है शीला को मैंने बोला है कि आप जो है ना टाइम टाइम पर हमको टोकते रहिए, ठीक है, ताकि हम कोई काम नहीं कर पाए हैं तो हमारे दिमाग में वो काम बना हुआ रहे, इंटेंसिटी बनी हुई रहे और हमें ध्यान में रहे। तो क्या हुआ ना कि अभी जितना भी प्रोडक्टिव है हम लोग हैं, जैसे आप इस चीज को फील कर रहे हो ना कि पिछले 4-5 महीना में हम लोगों ने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है, बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सिस्टम तैयार हुआ है ना। स्पेशली जब पीयूष जो है गए हैं उसके बाद से, तो उसके बाद हमने क्या किया ना, काम बहुत था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। तो हमने शीला को कहा कि आपका ये ड्यूटी है कि हम जो काम शुरू में तैयार करते हैं हम आपको बता देंगे, और आप हमको जो है फिक्स टाइम पर टोकते रहिए और पूछते रहिए हमसे कि आपने किया कि नहीं। ठीक है, तो करना तो मेरे ही ऊपर है क्योंकि हम बॉस हैं, लेकिन क्या है कि उसके लगातार टोकते रहने से वो सभी काम बन गए। तो बहुत सारे काम अटक अटक कर चलते थे, अभी स्पीड में चल रहे हैं। अब काम करने की आदत हो गई है टाइम पर एकदम। ठीक है, तो अचानक से हमारे दिमाग में आ रहा है कि स्टूडेंट्स लोगों को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, वो लोग सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ये चीज तो उनको भी ज्यादा जरूरी है। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम टू टाइम जो है बताते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे करो वो करो। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो है टच में रहते हैं। तो हमने फिर जो है एक हमारे दिमाग में अचानक से आइडिया आया कि हमें अगर चाहिए लोगों को सक्सेस चाहिए, सस्ते में चाहिए, तो करना कुछ नहीं, उनको मालूम है क्या करना है लेकिन वो कर नहीं पाते, तो बस एक व्यक्ति चाहिए जो उनको टोकता रहे बैठ के, ये करो वो करो। ठीक है, तो हम लोग एक नई सर्विस देने जा रहे हैं जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग। ठीक है, आपको मंथली बेसिस पे एक रिस्पॉन्सिबल कोच मिलेगा और वो आपको टोकता रहेगा, आपसे डिस्कस करेगा, आपका शेड्यूल मेंटेन करेगा। ठीक है, हैबिट आपका जो है मतलब कि वो कल्टीवेट करने में मदद करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो फोन करके बोलेगा आपने क्यों नहीं किया। ये आइडिया अचानक से आ गया और ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। रियलिटी में जब तक कोई टोकने वाला नहीं होता है ना, जब आप किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो ग्रो नहीं करते। तो इस तरह के जो आइडियाज जो हैं, सॉल्यूशंस हैं, आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, लेकिन आपको उसके लिए
जो हम बता रहे हैं ये स्टेप्स, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप लोग चाहते हैं कि आपके दिमाग में अचानक से आइडियाज आ जाएं और सॉल्यूशन आ जाए? यस yes sir, definitely. यस सर। लेकिन क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि Yes, एनर्जी yes sir. जितना आप दीजिएगा ना, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। अपना जो प्रॉब्लम्स है ना, बकायदा उसको लिख के शेयर कीजिएगा। आप कॉपी में लिखिए प्रॉब्लम्स को, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को लिखिए। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक साथ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक साथ बनाएंगे ना तो नहीं बनेगा, ठीक है। पहले प्रॉब्लम लिखना है, ठीक है। ऐसे तो हमने कहा है कि 10-10 प्रॉब्लम लिखिए, लेकिन फिलहाल आपके लिए 5-5 प्रॉब्लम ही रख रहे हैं। अगर आपके पास 5 से ज्यादा प्रॉब्लम है तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं है। जैसा किसी को रिलेशनशिप में उतना इश्यू नहीं है तो 5 प्रॉब्लम ही लिखिए, ठीक है। या इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, तो आप लोग मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स को लिखेंगे, ठीक है। कॉपी में लिखेंगे, पहले लिख लीजिए। आपके पास 20 प्रॉब्लम हो गए। अब जब 20 प्रॉब्लम हो गए ना, तो फिर आप उनको एक एक करके सोल्यूशन कीजिएगा। एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट बना के, जो चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया, आप ये कीजिए। इसमें आपको बहुत स्ट्रेस महसूस होगा, लेकिन जितना स्ट्रेस को फील कीजिएगा उतना ही ब्रेन डेवलप होगा, ठीक है। और डेवलप हो गया तो आप क्या है ना, तो एक्चुअली ये इसको कहते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि मतलब आपके जुबान से वो चीज निकल जाएगा जो सॉल्यूशन है, ठीक है। जो सॉल्यूशन है वो आपके जुबान से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। श्री राम शर्मा आचार्य ने अपनी किताबों में लिखा था कि जब आप गुरु के प्रति आस्थावान रहते हैं, तो जब आप कहीं बहस में, वाद विवाद में पड़ जाते हैं ना, तो आपके गुरु आपके जुबान पर बैठ जाते हैं और आपको जुबान से वो चीज निकल जाती है जो आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो पिछले 12-13 साल पहले हमने इस पर बहुत चिंतन मनन किया कि ऐसा कैसे हो जाएगा। हमने फिर उसे कुछ अलग अलग नाम दिया। उसको नाम दिया सुपर अंडरस्टैंडिंग। सुपर अंडरस्टैंडिंग। अभी एनएलपी में जो भी चीजें बताई जाती है ना, वो हमने खुद सोचा है। ये सब चीजें पिछले 12-13 साल में, अब वो चीजें निकल कर आई। अब यही चीज अब क्लियर हो गया कि आपका ब्रेन का एक फ्लो होता है, सबकॉन्शियस माइंड का फ्लो स्टेट में आप चले जाते हैं। इसको फ्लो स्टेट ऑफ माइंड करते हैं। जब फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं तो सब कुछ सॉल्यूशन वगैरह जो कुछ है वो अपने आप आ जाता है। आप नॉलेज के एक क्वांटम जोन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये कनेक्शन बनेगा। बस आपको ये करना है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को आप जितने डिटेल से कर सके उतना कीजिए। ऑटोमेटिकली दिमाग में आप दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसमें गारंटी है। गारंटी तभी है जब आप कीजिएगा, अगर नहीं कीजिएगा तो कोई गारंटी नहीं, ठीक है। और ये 10 एक्सरसाइज है। 10 एक्सरसाइज जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपका फोटो भी लगेगा और आप स्वास्थ्य फाउंडेशन के पॉजिटिव माइंडसेट कोच बनेंगे, ठीक है। आप हमारे यहाँ से ऑथराइज पॉजिटिव माइंडसेट कोच बनेंगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड सर। हाँ, और आपको पॉजिटिविटी चाहिए, पहले पॉजिटिव बनिए। और ऐसा नहीं है कि 10 एक्सरसाइज करना ये आसान है, टफ है। टफ है तभी तो चेंज करेगा, है ना। आसान चीजें लाइफ को चेंज नहीं करती है, जो मुश्किल चीजें हैं वही चेंज कर पाती है। तो इन मुश्किल चीजों को थोड़ा फेस कीजिए। 2 एक्सरसाइज को अच्छे से बनाइए। जो आज 2 और 3 नंबर है, आप 1 नंबर भी बना सकते हैं। लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा 21 टाइम। सब कॉपी में लिखिए और उसको फिर शेयर कीजिए। कॉपी में लिखिएगा ना, 100% आपका दिमाग अभी काम करेगा, ठीक है। तो अभी का क्लास इतना ही। हम लोग अगला क्लास भी है, उसके लिए रेडी रहेंगे। आज का टास्क आप लोग का है, उसको कंप्लीट करके रखिएगा। कल 2 बजे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, फिर आगे के टास्क भी बनाएंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि कम से कम इस महीने जो है ना, नवंबर के पहले आप सभी जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट कोच सर्टिफाइड हो जाए हमारी तरफ से, ठीक है। फिर आपको इसे एज ए कैरियर भी कैसे इसको लेना है वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। धन्यवाद।
हाँ, सभी का थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ।